मुझे सत्येंद्र सरताज की मूवी का तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। तो वहाँ पे दूर से मैंने देखा ना, तो मुझे लगा यार एक पर्सन आ रहा है, थोड़ा सा स्मार्ट पर्सन है, तो लगा कि सत्येंद्र सरताज भाई है। फिर मैंने साथ वाले से पूछा, मैं कहा यार ये सत्येंद्र भाई की मूवी है? कहते हाँ उसकी मूवी है, शायर मूवी है, 90 की दशक की मूवी बना रहे हैं। लेकिन वो मेरे आमने सामने खड़े, डायलॉग डिलीवरी हो रही है हमारी आपस में, बिल्कुल मतलब एक प्राउड वाली फील था वो। लेकिन जब जट एंड जूलियट 3 में हम पहुँचे, वो तो पता ही था मुझे कि हाँ भाई उनके गाने में रोल है हमारा। तो उनके मतलब ये जब हम लोग छोटा सा सीन करके आ रहे थे, कहते लुधियाने रहते हो, मैं क्या हाँ जी लुधियाने रहना, तो कहते गोले का काम है थोड़ा, मैं क्या हाँ जी, कहते थोड़ी बड़ी वीडियो देखते हैं अंजलि अंजलि करके जड़ी मारते हो। कहता चल मिला के लेना। मैं तो खुद सोचता वैसे चलो मिलिए किसी तरीके ना। लेकिन हाँ मेरा प्रॉमिस है जब भी मैं लुधियाना है ना तेरी कार्ड से जरूर आवाँगा। तो मतलब इतनी बड़ी बात कह दी, मुझे बड़ी खुशी। मैं कहा यार इतना बड़ा पर्सन मतलब ये बात कह रहा था, बहुत खुशी। मतलब उस बात ने दिल जीत लिया मेरा, इसीलिए लोग दिल जीत कहते हैं। इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हमारी जो है ये है, इसकी वजह से हमारी पहचान बनी है, तो हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास सुरेंद्र जी आए हैं, लाफ्टर चैलेंज में तबला बजाते थे। वो यहाँ पे आके मेरे पास 2-3 घंटे यहाँ पे ऑन खड़े रहे यहाँ पे। मतलब कि 2013 में मैंने कॉमेडी सर्कस सोनी टीवी में ऑडिशन दी, उसमें बाबा रामदेव कैरेक्टर किया था। हाँ बच्चा आसन करते हो, आसन करने से बहुत फायदा होता है। ऐसे ऐसे किया करो, ऐसे ऐसे करने से बाल निकल आते हैं। माता जी आप ऐसे ऐसे करते हो? हाँ बाबा जी मैं करती हूँ ऐसे ऐसे, मैं 3 महीने से कर रही हूँ बाबा जी, मुझे आप जैसी दाढ़ी निकल आई। 6 मंथ पहले एक मूवी आई है बापू दा कलाकार, और उसमें मेरा आधे घंटे का रोल है। तो लोगों की बहुत सारी कॉल्स आई कि मुझे कि हाँ भाई आपका पोस्टर लगा हुआ देखा, तो बड़ी खुशी हुई कि हाँ भाई अंजलि अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें गोला ना खिलाऊं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा अंजलि। अरे भाई यहाँ पे तो सभी दिल जले हैं। ये वो सिमरन है जो अपना सिम तोड़ के रन हो गई थी, लेकिन मेरी कॉफी पीने जरूर आई थी। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मेरा पेट भी अंदर चला गया है, मुझे जल्दी से गोला खिला दो। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो हार मान ले, इसलिए कभी जिंदगी में हार ना मानो, कुछ ना कुछ करते रहो, मंजिल अपने आप आपके कदम चूमेगी। नमस्कार दर्शकों, मैं कृतिका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल वज़दा पंजाब टीवी पर। मेरे पीछे की रेडी देखकर आप पहचान तो गए होंगे कि वज़दा पंजाब टीम आज कहाँ आई है, लेकिन जो दर्शक नहीं पहचान पाए हैं मैं उन्हें बता देती हूँ कि हम लक्की वीर जी से मिलने आए हैं, जो कि अपने दूध, कोल्ड ड्रिंक और गोले के लिए तो फेमस है ही, लेकिन अपनी मिमिक्री के लिए भी काफ़ी मशहूर हैं। और हाँ मैं आपको बता दूँ कि वो फिल्म शायर में भी नज़र आ चुके हैं, और अब दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा की अपकमिंग मूवी जट एंड जूलियट 3 में भी नजर आने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। हेलो सर। हेलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, किवें हो तुसी? बहुत बढ़िया, तुम सुनाओ? सर एकदम बढ़िया, और आपसे मिलकर तो और भी हैप्पी शैप्पी हो गए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वज़दा पंजाब का, ਜਿਹੜੇ कि स्पैशल इन्नी दूरों मेरे को लाए ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, इट्स अ प्रिविलेज टू मीट यू, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो सर अब मैं शुरू करती हूँ। सर पहले मुझे ये बताइए कि ये दुकान आपने कैसे स्टार्ट करी, मतलब इसका आइडिया? इंसान की जो शुरुआत होती है ना, एक संघर्ष से शुरुआत होती है। जब तक इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम नहीं आएगा कि उसको लगेगा कि अब यार मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही टाइम आया था हमारे ऊपर जब 84 का दंगा हुआ था। उस समय शायद मेरा बॉर्न था नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं है। पापा थे तो बताते थे कि हाँ भी 84 का जब दंगा हुआ था तो कोई जानो माल का नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारा बिज़नेस था ना वो बहुत बढ़िया था, टॉप का बिज़नेस था, वो सारा करप्ट हो गया था उस समय। सर बताएंगे हमारे दर्शकों की क्या कौन सा बिजनेस करते थे? सिलाई मटेरियल की थोक सप्लाई होती थी। सिलाई मटेरियल का सामान जो होता था वो थोक सप्लाई होती थी। मुगल सराय में हमारी शॉप थी। अब मुगल सराय का ही मेरा बॉर्न है। तो उसके बाद 94, 95 या 6 में हम लोग लुधियाना आ गए थे, और यहाँ पे आके मतलब ऐसा एक टाइम था कि जब मैं 10 साढ़े 10 साल का हुआ 2003 मतलब, तो मुझे पता लगा कि यार बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, ना सोने के लिए मंजा है, ना बिस्तरे है, ना कुछ है, और 2 ढाई साल बिल्कुल ज़मीन पे सोए।
ऐसा मतलब एक टाइम की रोटी मिल जाती थी और दूसरे टाइम का पता नहीं होता था कि मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। फिर 10 साढ़े 10 साल की टाइम में मैंने अपना सब्जी बेचनी शुरू की, लॉटरियाँ बेची, चाय बेची और डीजे ऑपरेटिंग भी करता था रात को। और यहाँ तक कि 10 साल की एज में रिक्शा भी चलाया। उसके बाद फिर मैंने ये काम धीरे धीरे करना स्टार्ट किया, तो इसमें थोड़ी सी सेटिंग होनी स्टार्ट हो गई। मतलब सर, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, आपको ये आइडिया कैसे आया? मतलब आपने इतना सारा काम किया है, फिर अचानक से ये गोले और दूध कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कैसे? नहीं, एक्चुअली काम सेट नहीं हो रहा था उस समय ना। काम कर रहे थे, काम सेटिंग नहीं हो रही थी, कभी किधर कभी किधर। मतलब बस ये था कि नीड थी कि हाँ कहीं से कुछ पैसे आए तो हमारे घर का थोड़ा सिस्टम चेंज हो, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे जब मतलब कि ये काम करना स्टार्ट किया, थोड़ी सेटिंग होनी स्टार्ट हुई। फिर 2006-07 में लगा कि हाँ भाई अब मतलब कि घर में हमने बिस्तरे मंजिल ले लिए, अब हम लोग मतलब आराम से एक सिस्टम चल रहा है, हमारा सर्कुलेशन चल रहा है। तो फिर मैंने पीटीसी लाफ्टर द मास्टर के ऑडिशन दिए। मतलब कि यहाँ पे लोगों के साथ, मतलब जो कॉलेज के स्कूल के बच्चे आते थे उनके साथ खप करता था, तो वो कहते थे नहीं यार आपको लाफ्टर चैलेंज देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए ना। तो पीटीसी लाफ्टर द मास्टर के ऑडिशन दिए, तो उसमें मेरी फर्स्ट स्टेज थी। 70 लोगों में मैं अकेला ही सिलेक्ट हुआ था। और उसके बाद जब मैं चंदन प्रभाकर जी और अपना जसविंदर भल्ला जी और सविता भट्टी मैडम के पास पहुंचा, तो उन्होंने मतलब कि मेरी फर्स्ट स्टेज थी, बड़े बड़े कैमरे मेरे ऊपर आगे पीछे आ रहे थे, तो मैं सब कुछ भूल गया वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे, चंदन प्रभाकर जी उठ के आए, उन्होंने मुझे हक किया, कहते पहली बार आए हो? मैं कहा हाँ पहली बार, स्टेज पे पहली बार पहुँचा हूँ। कहते तो भी भूल गए, नर्वस हो गए हो? कहते 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो अगली बार आने के लिए तैयार हो। फिर मैंने 1-2 बार और कोशिश की, लेकिन माइंड नहीं काम कर रहा था, क्योंकि मतलब बोल ही नहीं पा रहा था, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो फिर जसविंदर भल्ला जी आए, उन्होंने मेरे लिए पानी पुनी मंगाया। तो फिर मतलब कहा कि अगली बार आने के लिए तैयार हो। उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट भी देखी, कहता स्क्रिप्ट तो बहुत बढ़िया है, कहता अगली बार आने के लिए तैयार हो, हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद 2013 में मैंने कॉमेडी सर्कस सोनी टीवी में ऑडिशन दिया, उसमें बाबा रामदेव करेक्टर किया था। तो बाबा रामदेव करेक्टर सर आप करना चाहोगे, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहोगे कि आपने कैसे किया था? बाबा रामदेव करेक्टर, देखो बाबा रामदेव का एक ऐसा करेक्टर है कि ना चाहते हुए भी बंदा हंस पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले उनका एक अंदाज है बाबा रामदेव का, हाँ बच्चा आसन करते हो, आसन करने से बहुत फायदा होता है, हाँ ऐसे ऐसे किया करो, ऐसे ऐसे करने से बाल निकल आते हैं, हाँ ऐसे ऐसे किया करो। वो देखो एक माता जी खड़े, हाँ जी माता जी आप ऐसे ऐसे करते हो? हाँ बाबा जी मैं करती हूँ ऐसे ऐसे। कितने महीने से कर रहे हो? मैं 3 महीने से कर रही हूँ बाबा जी, मुझे आप जैसी दाढ़ी निकल आई। तो अच्छा आप बैठो। अच्छा बच्चा तुम आसन करते हो? हाँ बाबा जी मैं भी आसन करती हूँ। आसन करने से वेट कम होता है? हाँ बाबा जी मेरा एक दिन में 8 किलो वजन कम हो गया। अच्छा देखा आसन करने से कितना फायदा होता है, एक दिन में 8 किलो वजन कम हो गया। हाँ बेटा कैसे कम हो गया एक दिन में 8 किलो वजन? हाँ बाबा जी मेरी डिलीवरी हो गई। तो ये चीज़ें थी, सिलेक्ट हो गया था वहाँ पे मैं सोनी टीवी में कॉमेडी सर्कस में। तो उसके बाद फिर कपिल नाइट का शो स्टार्ट हो गया उसी समय, तो जिसकी वजह से सारे शोज़ की टीआरपी ख़त्म हो गई। तो मुझे लगा कि अब यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बनेगा। फिर मैंने क्राइम फेस टू फेस सीरियल किया, उसमें डॉक्टर का, पुलिस वाले का, हर करेक्टर किया उसमें। तो उसके बाद फिर 2016 में एक ऐसा मोड़ आया, 2016 या 16 के बीच में, कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए, जिस वजह से फिर मुझे लगा कि नहीं यार अब बहुत दिक्कत हो गई। अब मतलब ये अब एक ऐसा टाइम था कि हीरो हार्ट डीएमसी में मेरे पापा एडमिट थे, और मैंने हर रिश्तेदार को कॉल की कि मुझे यार थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए, क्योंकि हीरो हार्ट डीएमसी में एक दिन का मेरा 45,000 पर डे का लग रहा था वहाँ पे, और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। लेकिन चलो तब तक आप कुछ नहीं कर रहे थे? तब नहीं, काम तो ये करता ही था। तो फिर अपने जो भी था अपना सब कुछ कैसे कैसे करके एडजस्टमेंट किया, सब कुछ किया। लेकिन चलो पापा घर पे ठीक हो गए, लेकिन फिर भी एक्सपायर हो गए। तो वो एक ऐसा झटका था कि मतलब कि जो मतलब सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मन में लगा कि नहीं यार जो काम मैं वहाँ पे करता हूँ वो चीज़ अगर मैं अपने यहाँ पे कार्ड पे करूँ तो ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। फिर वो चीज़ मैंने यहाँ पे करनी स्टार्ट की, तो लोग फिर पहचानने लगे ये है यही है। तो ये चीज़ समझिए सर, मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूँगी। जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि मैं ऐसे मिमिक्री करना चाहता हूँ और मैं ये ऐसे ऑडिशन देना चाहता हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या था? नहीं, उनको तो पता ही था ना, ऑलरेडी बचपन से ही करता आ रहा था। कभी फंक्शन में, रिश्तेदारी में कोई शादी होती थी, मुझे बुला लेते थे वहाँ पे, बोलियाँ पानी, लोगों को हंसाना, खप करनी, जोक्स मारने, ट्रोल करनी लोगों के साथ जो खड़े होते थे सबके साथ। तो वो तो शुरू तो ये मतलब है ही है अंदर से। और अभी मेरी मेरे ख्याल से 6 मंथ पहले एक मूवी आई है बापू दा कलाकार, जिसमें डायरेक्टर परवीन मेहरा जी ने डायरेक्ट किया है, और वाइट हिल प्रोडक्शन ने उसे लॉन्च किया था, और उसमें मेरा आधे घंटे का रोल है।
और अब ये यूट्यूब पे भी आ चुकी है। वो पूरे ऑल इंडिया पीवीआर में लगी रही, ऑल इन पंजाब पीवीआर में लगी रही। तो लोगों की बहुत सारी कॉल्स आई कि मुझे कि हाँ भाई आपका पोस्टर लगा हुआ देखा, तो बड़ी खुशी हुई कि हाँ भाई हम फिल्म देखने आए थे अपनी फैमिली के साथ। और एक मूवी अभी और आई है मेरी रिसेंटली। एक मिनट, मुझे पहले सर ये बताइए कि मूवीज़ का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? आपको आपकी पहली मूवी कैसे मिली? मतलब आप किसी ने आपको मिमिक्री करते हुए स्पॉट किया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ जो मतलब कि ये वीडियोस जो सोशल मीडिया वाला का, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से आज एक मेरी अलग पहचान बन गई है। नहीं तो लोग मुझे भी एक रेडी वाला, एक कार्ट वाला समझते थे, लेकिन अब वो नहीं है। वो कहते हैं नहीं यार ये पर्सन कुछ डिफरेंट है, अलग है थोड़ा सा। अब मैं बाज़ार में भी जाता हूँ, कोई मुझे सड़क पे देख लेता तो गाड़ी रोक के स्पेशल सेल्फी लेने आ जाता है, अपनी दुकान में बिठा लेते हैं, ठंडे ठंडे मंगा लेते हैं। मतलब वो एक इज्जत मान मिलने लगा जो एक रेडी वाले को चाहिए होता है। क्योंकि इंसान देखिए, बिजनेस कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। इंसानियत सबसे ऊंचा धर्म है, ठीक है ना। पहले इंसान है, बाद में हिंदू मुसलमान है, ठीक। तो इंसानियत हमें बरकरार रखनी है। तो वो इंसानियत मतलब वो लोग समझते हैं कि नहीं यार ये भी मतलब हमारे साथ का ही है। सर मैं फिर से अपना क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी कि मतलब आपको ये पहली मूवी कैसे मिली? आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बता तो रहा हूँ कि मतलब कि यहाँ पे ना, मतलब कि मैं करता था तो वो वीडियो वायरल हुई। तो बहुत सारे डायरेक्टर कुछ चंडीगढ़ से आए, कुछ कहीं से सबके साथ। हाँ यहीं पे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास सुरेंद्र जी आए हैं जो कपिल शर्मा में, कपिल नाइट्स में या कपिल लाफ्टर चैनल में तबला बजाते थे। वो यहाँ पे आके मेरे पास 2-3 घंटे यहाँ पे ऑन खड़े रहे, यहाँ पे मतलब कि देखते रहे मैं कैसे बिजनेस कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे कैरेक्टर है जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, मतलब ऐसे डायरेक्टर जिनको मैं पहचानता भी नहीं था, वो भी मेरे पास यहाँ पे आए। तो अब ये डायरेक्टर परवीन मेहरा जी भी यहाँ से निकलते होते थे, उनको पता नहीं था, उनको पता, उन्होंने देखा तो फिर रुक गए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे हम मूवी करने जा रहे हैं, आपको हमने उसने कैरेक्टर देना। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद फिर मुझे सत्येंद्र सरताज की मूवी का तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। तो मुझे कॉल है कि आप मतलब कि आपने, अब मैं अक्सर मोस्टली ना गाने गुने या कोई छोटे मोटे रोल होते, शॉर्ट्स मूवीज़ होती है, मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं कहता हूँ हाँ जी मैं आ जाऊँगा। तो उस दिन भी मुझे फ़ोन आया कि आपने ना मूवी है, आपने उसमें काम करना है। मैं कहा ठीक है जी मैं चल पड़ूँगा। फिर सुबह 5 बजे गाड़ी आ गई घर पे लेके हम लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुँच गए। तो वहाँ पे हमें कॉस्ट्यूम दे दी, ढीली ढीली पैंटें, ढीली ढीली शर्ट, कोट, पग भी वैसी पुराने मॉडल की बांध दी। तो क्या नाश्ता वास्ता कराया, फिर हम लोग मतलब सेट पे गए। तो वहाँ पे दूर से मैंने देखा ना, तो मुझे लगा यार एक पर्सन आ रहा है, सरदार सा स्मार्ट पर्सन है, हाइट थोड़ी कम है। तो लगा कि सत्येंद्र सरताज भाई है। तो पहले तो विश्वास हुआ, मैं नहीं यार ये नहीं होता यार, आँखें मली ही नहीं सोचा। अच्छा मतलब तब तक आपको पता ही नहीं था? बिल्कुल नहीं पता था। तो फिर जब वो थोड़ा और रुक के आ रहे थे, कभी कोई रोक लेता कभी कोई रोक रहा था। तो फिर जब थोड़ा पास है तो मैंने देखा यार सत्येंद्र सरताज भाई है यार। फिर मैंने साथ वाले से पूछा, मैं कहा यार ये सत्येंद्र भाई की मूवी है? कहते हाँ उसकी मूवी है, शायर मूवी है, 90 की दशक की मूवी बना रहे हैं, जिसमें शेर व शायरी से लोग पहले इम्प्रेस करते थे। और पहले ही पत्रकार होते थे, आजकल रिपोर्टर है। जैसे आप माइक लेके आए, ये रिपोर्टर है, जो लिखते होते थे वो पत्रकार होते थे। तो वो मतलब वो सिस्टम था वहाँ पे सारा। तो वो फिर मतलब कि फिर जब हमारे शॉट्स होते थे सत्येंद्र साहब के साथ, मतलब मैंने मतलब लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा पर्सन जिसे हम लोग अक्सर उसके सॉन्ग बहुत पसंद करते हैं, सारी दुनिया ही बहुत पसंद करती है, और उनके सॉन्ग में कोई भी ऐसा ख़राब वर्ड नहीं होता कि मतलब जो लोगों को दुख दे या कुछ सोचने में मजबूर करे। हर एक चीज़ मतलब अच्छी होती है, बेस्ट होती है। और उनकी टिकटें 6-7 हज़ार की टिकट होती है, यहाँ भी शो होते हैं। तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जैसा पर्सन 6-7 हज़ार रुपये की टिकट लेके शो देखने जाएगा। लेकिन वो मेरे आमने सामने खड़े, डायलॉग डिलीवरी हो रही है हमारे आपस में, बिल्कुल मतलब एक प्राउड वाली फील था वो। तो हम लोग कई बार ट्रोल भी करते थे जब फ्री होते थे, सत्येंद्र जी 2 मूवी आ गया थोड़ी, नीरू बाजवा नाल, हूँ तीजी वही रन केड़ी ले रही हूँ। बड़े खुश होते थे, अच्छे इंसान है। लेकिन जब जट एंड जूलियट 3 में हम पहुँचे, वो तो पता ही था मुझे कि हाँ भाई उनके गाने में रोल है हमारा। क्योंकि अच्छा वो मतलब पहले आपकी बात हो गई थी? पहले पता था मुझे, क्योंकि पहले मुझे बुलाया था उसमें, मतलब कि अपना आप आके अपना डायलॉग वाले सीन है आपके आ जाओ। तो उसमें मेरी फिल्म बापू दे कलाकार की प्रमोशन चल रही थी, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं धोखा नहीं दे सकता भाई डायरेक्टर को, प्रमोशन चल रही है उसकी, तो हमें उसे उनके साथ करना पड़ेगा। तो कहते कोई बात नहीं, मैं कहा जब आगे कोई सीन होगा तो बता दीजिएगा। तो फिर उन्होंने दोबारा कॉल की कि भाई गाने में है, आप गाने में आ जाओ आप। फिर वो गाने में मेरा रोल उन्होंने डाला है। तो उनके मतलब ये जब हम लोग छोटा सा सीन करके आ रहे थे उनकी गाने का, तो उनके जो बाउंसर हैं उन्होंने मतलब ये मुझे आवाज़ मारी, कहते बात सुनियो गल सुनियो। मैं क्या हाँ जी दसो। कहते लुधियाने रहंदे हो? मैं क्या हाँ जी लुधियाने रहना। तो कहते गोले का काम है थोड़ा? मैं क्या हाँ जी। कहते ਤੁਹਾਡੀ बड़ी वीडियो देखते हैं अंजलि करके जी मारते हो। कहते भाजी भी बड़ी देखते हैं। दिलजीत हो गया अच्छा जी। कहता चल मिला के लेना। मैं तो खुद सोचता वैसे चलो मिलिए किसी तरीके ना।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਲੀ ਅੰਜਲੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੇ ਵੇਚਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਟ ਤੇ ਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿन हाँ मेरा प्रॉमिस है जब भी मैं लुधियाना है ना तेरी कार्ड से जरूर आवाँगा। तो मतलब इतनी बड़ी बात कह दी, मुझे बड़ी खुशी। मैं कहा यार इतना बड़ा पर्सन मतलब ये बात कह रहा था, बहुत खुशी। मतलब उस बात ने दिल जीत लिया मेरा, इसीलिए लोग दिलजीत कहते हैं। आई एम श्योर। और जब सर आपने अपनी फैमिली को बताया तो उनका रिएक्शन क्या था? और देखिए मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे मॉम है, तो वो बहुत खुश होते हैं, वो देखते हैं अक्सर। मैंने फर्स्ट टाइम उनको मतलब अपनी फ़िल्म दिखाने लेके गया बापू दा कलाकार PVR में। तो मेरे मम्मी मतलब कहना है, कहते 22 साल बाद मैं आज फिल्म देखने आई हूँ वो भी अपने लड़के की और बड़े पर्दे पे। सर आई एम श्योर कि मैम के लिए वो बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होगा कि उन्होंने इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ देखी और फिर आज उनका बेटा इतनी अच्छी तरक्की कर रहा है, आसमान छू रहा है, इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर रहा है। तो एक माँ के लिए तो ये सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। आई विश यहाँ मैम भी होते और हम उनके रिव्यूज़ भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब मैं बात करती हूँ कार्ट की थोड़ी सी। तो सर यहाँ पे हमारे दर्शकों को क्या क्या मिलेगा? बहुत कुछ है मेरे पास। गोले में बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, लेमन है, दूध सोडा, शेक्स है, मजीटो है, मॉकटेल्स है, कोल्ड कॉफ़ी है। और मुझे लग रहा है आप नाना पाटेकर की आवाज़ सुनना चाहते हैं। सर मैं तो अंजलि की आवाज़ भी सुनना चाहती हूँ। तो आप ज़रा एक बार अंजलि की आवाज़ भी हमें बता दीजिए कि दिलजीत सर भी उनके आपके फ़ैन हैं। देखो नाना पाटेकर साहब का एक अंदाज मैं यूज़ करता हूँ अक्सर मोस्टली। वो गोला बेचते हैं, देखो गोला कैसे बेचेंगे, बहुत सारी गोले की वैरायटी है नाना पाटेकर साहब। अच्छा है आज मेरे पास मीठा गोला, काला खट्टा, इमली वाला, रबड़ी वाला, ट्रांसपेरेंट, मैंगो, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानी, जर्मन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, हांगकांग, ट्रांसपेरेंट, लग्जरी, वोडका, मॉकटेल, कॉकटेल, टकीला गोला है। तूने कौन सा खाना है? जल्दी बोल। सर सच में मैं अब समझ पा रही हूँ कि लोग आपके इतने फ़ैन क्यों हैं। तो सर हम एक बार अंजलि की मिमिक्री भी कर दीजिए कि तो सर हमारे दर्शकों को आप एक बार अंजलि की मिमिक्री भी करके दिखा दीजिए। अंजलि का लो जी, सुनील शेट्टी साहब आ रहे हैं, धड़कन फिल्म वाला डायलॉग है, लेकिन साथ में गोला खिलाएंगे, ठीक है जी? लो जी। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें गोला ना खिलाऊं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल इमली वाला गोला बनाऊंगा। सबसे पहले मैं बर्फ़ की कुश्ती कराऊंगा। ये हो रही है मेरी बर्फ़ की कुश्ती। अब आएगा इसमें, इसको पंजाबी में तीला बोलते हैं। और ये क्या हो रहा है सर? ये बन गया हमारा गोला। अब इसमें पड़ेगा नींबू का तड़का, और ये आ गई इमली देखकर तो अच्छे के मुंह में पानी आ जाता है। बिल्कुल मेरे भी आ रहा है। और ये आ गया मसाला। अब इसमें पड़ेगा काला खट्टा सिरप। अंजलि ये बन गया तुम्हारे लिए स्पेशल इमली वाला गोला। अंजलि अगर तुम भी अपने बच्चे को हकलाने की बीमारी से बचाना चाहती हो तो उसे इमली वाले गोले खिलाओ, फिर तुम्हारे बच्चे बिल्कुल मेरी तरह बोल सकेंगे। अंजलि मतलब सर हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे कस्टमर्स काफ़ी सारे आ रहे हैं। टच वुड ऐसे ही आते रहें और आप खूब सारी आपकी सेलिंग होती रहे। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जब आप शूट कर रहे होते हो बेसिकली, तो सर ये कार्ट कौन संभालता है? देखिए जब एक्ट शूट होता है तो मुझे छुट्टी करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो दिल को टच करती हैं ना, तो उस वजह से थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है, छुट्टी करनी पड़ती है यहाँ से। फिर मैं वो करके फिर यहाँ पे अपने फिर संभाल लेता हूँ दूसरे दिन। और मेरे एक और क्लाइंट आ गए हैं, ये सामने खड़े हैं, इनसे भी पूछिए, ये कॉफ़ी के बहुत दीवाने हैं, मेरी कॉफ़ी के। तो बताइए सर आप। बिल्कुल हम जानना चाहेंगे। सर आपका शुभ नाम? केशव सिंगला। केशव, थोड़ा सा इधर फिर से बताइए। केशव सिंगला। केशव, तो आप हमें बताइए कि आप यहाँ कितने टाइम से आ रहे हो और आप क्या पीते हो? मैम इनको तो पिछले साल से जानता हूँ, मैं तो इनकी हर रोज कॉफ़ी पीने आता हूँ। अच्छा, कौन सी कॉफ़ी? बबल्स बोबा कॉफ़ी। अच्छा, आपको पसंद है? रोज 1 इन अ वीक। आपका शुभ नाम? पार्थ। आपका? शिवांग दत्त। शिवांग। तो पार्थ और शिवांग मुझे ये बताइए कि आप क्या पी रहे हैं और इसका टेस्ट कैसा है? लेमन सोडा। कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा है। मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे आ रहा हूँ और आज मैं इसको भी लेके आया अपने साथ में। फर्स्ट टाइम आया ये यहाँ पे मेरे साथ। अच्छा, तो आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो अपने दोस्त के रिकमेंडेशन पे, तो आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत स्वाद लगा ये पी के, मज़ा आ गया, ठंडा पूरा। मतलब अब आप और मज़ा ही आता है। हाँ जी,
इतनी गर्मी में तो ठंडा भी है तो मज़ा बहुत आता है, वैसे भी स्वाद बहुत है इनका। इनकी रील भी देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे, मैं कहा एक बार आना तो बनता है। बिल्कुल, जो मतलब एक बार आए मुझे लगता है वो बार बार आएगा। तो आइए और लोगों से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा बटर स्कॉच वाला पिए। तो सर आप थोड़ा बताना चाहोगे हमारे दर्शकों की आपको कैसी लगी यहाँ की सॉफ्ट ड्रिंक? बहुत अच्छी है ये बड़ी। बहुत अच्छी लगी। सर आप बोलना चाहोगे? सर आपका शुभ नाम? वंश वंश, आप बताइए कि आपने यहाँ पे क्या पिया अभी? ब्लैक करंट 200 ब्लैक करंट। आपको कैसा लगा? बहुत टेस्टी है। आप यहाँ शुरू से आते हो कि आप भी पहली बार आए हो? नहीं, मैं शुरू से ही आता हूँ, इनके पास ही आते हैं। कितना टाइम हो गया? हो गए 2-3 साल हो गए। अच्छा, आप 2-3 सालों से सर के साथ आ रहे हो, तो मतलब ऑलमोस्ट आपने बहुत सारी वेराइटीज टेस्ट कर ली होंगी। तो आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगता है? इनका बॉर्नविटा भी बहुत टेस्टी है, स्कूल टाइम से इनके पास आ रहा हूँ। सर आपका शुभ नाम? सनी। सनी। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपको इस दुकान पे आते हुए कितना टाइम हो गया है? नियर अबाउट 19 साल हो गए। मैं 2005 से आ रहा हूँ, तो मेरी पास आउट आर्य कॉलेज से ही है। तो 2005 से मतलब इनका शिकंजवी लेमन सोडा बहुत बढ़िया चल रहा है। 19 साल हो गया आज। आज फिर इधर से निकल रहे थे, मैं चलो पुरानी यादें ताज़े कर लें। लकी भाई ये पीवांगे ता मोदी दी आवाज़ पेश करो। क्या बात है। तो वीर जी दसो। ਸਾਡੇ ਹਮਾਰੇ ਸਨੀ ਵਜੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ, 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ मोदी साहब आ रहे हैं। मोदी साहब आ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आपके लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। आपको निराशा होगी, तकलीफ भी होगी, लेकिन सहन भी आपको करना पड़ेगा भाइयों बहनों। आज रात 8 बजे के बाद, घबराइए नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है। आज रात 8 बजे के बाद गोले नहीं मिलेंगे। आज रात 8 बजे के बाद आपको इमली वाले गोले मिलेंगे भाइयों बहनों। जरा मैं सन्नी जी से पूछना चाहता हूँ, ये सागर की वोटी कहाँ जा रही है? अरे मुझे बताइए, अरे मुझे बताइए उसकी इंडिका पंचर क्यों नहीं हो रही है? उसे मेरे पास लेके आइए, गर्मी बहुत है, मैंने उसको लेमन पिलानी है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जैसे आप तो 19 साल से सर के साथ हैं, 19 साल से आप पी भी रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? टेस्ट वैसा का वैसा सेम ही है, सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वैसा ही। आज भी 19 साल पहले भी ऐसा टेस्ट था, आज 19 साल बाद भी ऐसा ही टेस्ट है। मज़ा आ जाता है। सर आप अपनी फेवरेट डिश बताइए, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लगातार पीते हो? हम शिकंजवी ये लेमन सोडा ही ज़्यादा पीते हैं, इनका ये बेस्ट है, बेस्ट सेलिंग है। लो जी, आज अमरीश पुरी साहब बोबा बबल कॉफ़ी बनाएंगे। डन। लो जी अमरीश पुरी साहब। अरे भाई, यहाँ पे तो सभी दिल जले हैं, लेकिन बोबा बबल कॉफ़ी पी के ही ठंड पड़ेगी। आज मैं सिंगला साहब के लिए स्पेशल बोबा बबल कॉफ़ी बनाऊंगा भाई। सबसे पहले आ गया मैप्रो का सिरप। अब हम इसमें डालेंगे मिठास, गुड़ और चीनी वाली चाशनी। अब हम कराएंगे हमारी, देखो भाई ये फिल्टर बर्फ़ है, फिल्टर आइस, आप चेक कर सकते हो। इसकी कुश्ती, ये हमारी हो गई बर्फ़ की कुश्ती भाई। अब आ गया ये हर्षिज सिरप, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए। और ये आ गया हमारा एक सीक्रेट, ये कस्टमर कमेंट करके बताइएगा जो भी वीडियोस देखेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे भाई ये हेज़लनट बैबजिला का। ओ भाई साहब, और ये आ गई हमारी जादू की चम्मच। बताएंगे ये जादू की चम्मच किस चीज़ से बनी हुई है? ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए 3 घंटे लगाने पड़ते हैं सुबह 4 बजे उठ के। और ये आ गया हमारा स्पेशल दूध। ओ भाई साहब, अभी ट्रेलर दिखाया है हमने आपको, अभी इसकी हम कराएंगे घघरी चक्री। ये आ गई हमारी अम्मा जान से मंगाई हुई, ये मेरी मम्मा ने मंगाया था अमेजोन से, इसलिए हम इसको अम्मा जान बोलते हैं। क्या बात है। अभी आपको आवाज़ भी सुनाई देगी घघरी चक्री की, आवाज़ सुनाई पड़ी है भाई। ये हो गई भाई साहब हमारी कॉफ़ी अभी रेडी, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ने बाकी हैं भाई। अब आएंगे इसमें बोबास। ये खुल गया हमारा दरवाज़ा, सिम सिम सिम।
भाई साहब ये देख लो बोबाज आ रहे हैं। ओ भाई ये पड़ गए भाई साहब। इसमें हम 2 तरह के बोबाज डालते हैं, आने वाले टाइम में 4 तरह के भी डालेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। और ये आ गया भाई सिमरन का दिल। अभी एक दिल और बाकी है, ये राज का आ गया भाई। सर राज और सिमरन का दिल तो इस पे आया, लेकिन हमें ये बताइए कि लकी जी का दिल किस पर आया है? अभी हमारा दिल तो आया नहीं है भाई, ये आ गई हमारी पीपनी। मतलब लकी जी सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल? सिमरन सिमरन ये कॉफ़ी तुम्हें पीनी पड़ेगी। ये वो सिमरन है जो अपना सिम तोड़ के रन हो गई थी, लेकिन मेरी कॉफ़ी पीने जरूर आई थी। कुछ भी कहिए सर, मतलब आप छोटी से छोटी चीज़ को कितना दिलचस्प बना देते हो। तो सर अब मुझे आप ये बताइए कि आप फ्यूचर में भी एक्टिंग और कार्ड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ज़रूरी है, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हमारी जो है ये है, इसकी वजह से हमारी पहचान बनी है, तो हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। मतलब आप एक्टिंग भी करते रहेंगे और साथ साथ कार्ड भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्योर जी, ये चलता रहेगा। लेकिन हमारे एक आपके भी एक, आप मुझे कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि मोटू पतलू मेरे फेवरेट है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मोटू जी आ रहे हैं जी, मोटू जी आ जाए। हाँ बिल्कुल सर, मैं देखना चाहूँगी। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मेरा पेट भी अंदर चला गया है, मुझे जल्दी से गोला खिला दो। सर कुछ भी कहिए, आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया। तो सर आप मुझे मुझे एक बता दीजिए, जैसे कि बाहर बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सपने देखते हैं, यहाँ पे आई एम श्योर बहुत सारे कार्ट वाले जिनके आप ही की तरह बहुत सारे सपने होंगे, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यू कांट लूज अंटिल यू क्विट, सो नेवर से आई क्विट। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो हार मान ले, इसलिए कभी ज़िंदगी में हार ना मानो, कुछ ना कुछ करते रहो, मंजिल अपने आप आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ लकी जी। आई होप आपको भी ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए वज़दा पंजाब टीवी के साथ।